नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। उत्कृष्ट कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी सुभीता। तो आइए सुनते हैं कहानी। मेरे लिए दरवाज़ा बहन ने खोला। और कौन आया है? अंदर के बरामदे में अपना सामान पटक कर मैंने पूछा। कोई नहीं, पापा ने किसी को नहीं बुलाया, बहन ने कहा। मुझे क्यों बुलाया? तख्त पर बैठकर मैंने अपने जूते मोजे उतारे ही थे कि माँ मेरी आवाज़ सुनकर वहीं बरामदे में चली आई। डीलक्स में ठहरने और खाने का इंतज़ाम रखा है। माँ मेरे पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गईं। कितने लोग रहेंगे? 7। वह लड़का, उसका भाई और उसकी 4 बहनें। सभी की तस्वीरें बहन मुझे मेरे मोबाइल पर भेज चुकी थी। क्यों, लड़के की माँ क्यों नहीं आ रही? मुझे बताया जा चुका था लड़के के पिता नहीं रहे थे और अपने भाई बहनों में वही सबसे बड़ा था। वह अपने घर पर रहेंगी। मोटरों का इंतज़ाम हो गया? हाँ, मनोहर लाल की 2 मोटरें कल सुबह यहाँ पहुँच जाएंगी। ठीक है। मैं तख्त पर लेट गया। मोटर चलाना और मोटर में बैठना मुझे बेहद भाता था। अपनी 12वीं के इम्तिहान के बाद आई लंबी छुट्टियों में मैंने ड्राइविंग क्लब से बाकायदा मोटर चलाना सीखने के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा रखा था। मैं चाय बनाती हूँ। माँ उठी। नहीं, मैं अभी चाय नहीं पीऊँगा। पापा के आने पर पहले खाना खाऊँगा। क्या बहुत नाराज़ हो? माँ के रसोई में चले जाने पर बहन ने बात शुरू की। हाँ, मैंने कहा। पर क्यों? वहाँ जिस दोस्त के भाई के साथ मैंने तुम्हारे लिए बात चलाई थी, वह तो अब मेरा दुश्मन बन जाएगा ना। जिस मेडिकल कॉलेज के 4थे साल में मैं पढ़ता था, वहीं मेरे समजातीय एक सहपाठी का डॉक्टर भाई अविवाहित था। मेरे संकेत उसने उत्साही ढंग से ग्रहण किए थे और मुझे पूरा विश्वास था मेरे आगामी प्रयत्न जरूर ठोस परिणाम देंगे। इस लड़के को मैं जानती हूँ, बहन ने कहा। यह लड़का ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक कैसे रहेगा? मैं तुनका शादी ब्याह अपनी बिरादरी में हो तो ठीक रहता है। तुम लड़के से मिलोगे तो निराश नहीं होगे, बहन ने फिर प्रतिवाद किया। पर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी? कुछ देर और नहीं रुक सकती थी क्या? वह लड़का बुरा नहीं है। क्या तुम उससे प्रेम करती हो? मैं तख्त से उठ बैठा। हीर रांझे वाला प्रेम नहीं, सुभीते का प्रेम। उसके साथ लेन देन का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पापा ने उसके सामने शर्त रखी थी। यह शादी न तो कचहरी में होगी और ना ही उसकी बिरादरी के रीत रिवाज के अनुसार। शादी होगी तो हमारे घर में होगी और हमारी बिरादरी के रीति रिवाज के अनुसार होगी। उसने पापा की शर्त मान ली है। मानता कैसे नहीं? मैं झल्लाया। तुम ऊंची पढ़ी लिखी हो, अच्छा कमाती हो। वह मुझसे ज़्यादा तनख्वाह पाता है, मुझसे ऊंची नौकरी पर है। बहन हंसी। हरीश, माँ ने मुझे रसोई से आवाज़ दी। तुम्हारे पापा तंबू वालों को ले आए हैं। जाकर बताना तो तंबू कहाँ सही रहेंगे। रसोई की एक खिड़की बाहर के गेट की तरफ खुलती थी। यह सब क्या है? पापा को देखते ही मैं उन्हें एकांत में ले गया। सारी बिरादरी हमें बायकाट कर देगी। एक ही लड़की थी, सो उसे भी दहेज न देने के चक्कर में बेगानी बिरादरी के सिर मर दिया। बिरादरी साथ रहे न रहे सब बराबर है। पापा शांत स्वर में बोले। मैं सबको परख चुका हूँ। हर किसी से मिक्की की बात चलाई और हर किसी ने मुंह फाड़कर अपनी बोली लगा दी। बिरादरी से मेरा मतलब उन 2-4 घरों से नहीं था जिन्हें आप जानते हैं। मैं तो अपनी उस बिरादरी की बात कर रहा था जो अखबारों में शादी के इश्तिहार देते और देखते हैं। इश्तिहारों का क्या है? उनमें तो कुछ भी दिया जा सकता है। इश्तिहारों की वजह से गच्चा खा चुके कई लोगों को मैं जानता हूँ। यहाँ सब देखा वाला है। लड़का देखने सुनने में अच्छा है। समान बिरादरी का नहीं, पर समान वर्ग का है। समान विचार रखता है। समान। मैं आपकी कक्षा का विद्यार्थी अब नहीं रहा पापा। मुझे यह सतही तर्क मत दीजिए।
ये मेरा गुस्सा बढ़ाते हैं। 26 साल की अपनी आयु से पापा एक इंटर कॉलेज में पिछले 35 साल से गणित शास्त्र पढ़ा रहे थे और मेरे अध्यापक रह चुके थे। आज हमारे विचार मेल नहीं खाते, पर एक दिन तुम भी स्पष्ट अनुभव करोगे हमारा यह निर्णय सही था। दिमाग में यह बात भी रखने लायक है, अगले साल मैं रिटायर होने वाला हूँ। मगर सही नहीं है ये, इसे क्या शादी कहते हैं? बाराती नहीं, घराती नहीं, ढोलक नहीं, बाजा नहीं, यह मिक्की की शादी है। इसमें मिक्की की मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी शादी में चलेगी। अगली सुबह मनोहर लाल की भेजी हुई दोनों मोटरों को देखकर मुझे घोर निराशा हुई। मारुति की बलेनो पुरानी थी और वैन नई होने के बावजूद थी तो वैन ही। मनोहर लाल माँ का फुफेरा भाई था। 3 साल पहले तक केबल बनाने वाले एक मामूली कारखाने का मालिक रहा था, परंतु इधर जब शेयर मार्केट में एकाएक बाजार गर्म हुआ था तो वर्षों पहले खरीदे उसके शेयर उसे करोड़पति बना गए थे। केबल बनाना छोड़कर फिर उसने अपने 2 बेटों के साथ एक मॉल बाजार खोल लिया था। उसकी मामूली कोठी अब 3 गैराज वाले बंगले में परिवर्तित हो गई थी, जहां प्रत्येक गैराज में एक मोटर आ खड़ी हुई थी। मोटरें कब तक लौटानी है? मैंने माँ से पूछा। इधर काम 1.5-2 दिन तक निपट जाएगा, माँ ने कहा। फिर मोटरों को यहाँ सजाकर क्या करेंगे? लंच के एकदम बाद बलेनो मिक्की और लड़के को लेकर इलाहाबाद के लिए रवाना हो जाएगी और बाकी लोग वहाँ होटल में शाम तक ठहर लेंगे। वैन उन्हें 5 बजे वाली त्रिवेणी में बिठाकर फूफा जी के पास लौट जाएगी। विदाई के लिए बलेनो तैयार करवानी होगी। क्यों? मैंने पापा से पूछा। हाँ, सब तय हो चुका है। अभी इन मोटरों को स्टेशन पहुंचना है, स्टेशन से उन लोगों को होटल तक पहुंचाना है, होटल में उनके नाश्ते के बाद उन्हें यहाँ घर लाना है। शादी और लंच के दौरान किसी समय भी बलेनो विदाई के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा। मैं मोटरों के साथ स्टेशन पहुंचता हूं और इलाहाबाद से आने वाली जिस किसी गाड़ी में 7 लोग एक साथ उतरते दिखाई देंगे, मैं समझ लूँगा वही लोग हैं। इलाहाबाद से जो 2 गाड़ियां समय पर आईं, उनमें से एक पर भी लड़के वाले नहीं आए। लड़के का मोबाइल नंबर लेने की ना मुझे सूझी थी, ना पापा को मुझे वह नंबर देने की। इलाहाबाद से आने वाली तीसरी गाड़ी 1 घंटा लेट थी। उस 1 घंटे के बीच मैं घर आया तो बहन को लाल साड़ी व जेवर में देखकर चकरा गया। सामान्यतः बहन बहुत सादे कपड़े पहना करती थी। क्या वे लोग अभी आए नहीं? माँ ने पूछा। नहीं, मैंने कहा। इलाहाबाद से सुबह बहुत गाड़ियाँ आती हैं। बहन ने कहा। मेरे मोबाइल पर मैसेज आया है, वे लोग इसी लेट पहुँचने वाली गाड़ी से आ रहे हैं। मैं उन्हें देखने फिर जाता हूँ। इलाहाबाद से सुबह आने वाली इस तीसरी गाड़ी में वे सभी थे, उमंग और जोश से भरे हुए। आगंतुकों में लड़के ने अपनी करीजदार पतलून के साथ पूरी बाहों वाली सफ़ेद कमीज पहन रखी थी। बहनों में 2 स्कर्ट पहने रही थी, एक सलवार सूट तथा एक साड़ी। भाई टी-शर्ट के साथ जीन्स पहने था। मैं मालविका का भाई हूँ। आगे बढ़कर मैंने उन लोगों का स्वागत किया और मैं उसका दूल्हा। लड़के ने मेरी ओर सरगर्मी से अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो उसने मुझे अपने अंक में भर लिया। बलेनो में भी वह मेरे साथ सट कर बैठा। अपने प्रति उसका उत्साह मुझे श्रमसाध्य व सुविचारित लगा, स्वाभाविक व सहज नहीं। डीलक्स होटल में उन्हें पहुंचाकर मैं सीधे घर गया। बहन रसोई की खिड़की से चिपकी खड़ी थी। वे लोग पहुंच गए हैं। मैं पहले रसोई में गया। लड़का ठीक है ना? बहन ने पूछा। उसमें आत्मीयता नहीं, बेगानगी बहुत है, मैंने कहा। मगर उसने तो कहा था वह तुम्हें अतिरिक्त स्नेह से मिलेगा। उसका स्नेह प्रदर्शन तो ठीक रहा, मगर उसका सौहार्द मुझे सायास लगा और उसकी विनम्रता कृत्रिम। तुम्हारे पापा क्या उनके साथ होटल में हैं? माँ रसोई में चली आई। हाँ, पापा उन्हें नाश्ता करवा रहे हैं। लड़का तुम्हें कैसा लगा? माँ उत्सुक हुआई। अच्छा है, मैंने बहन की ओर देखा।
अब बिरादरी में हमारी शर्तों के साथ ठीक लड़का नहीं मिला तो क्या करते। माँ ने सफाई दी और फिर बड़ी बात मिक्की को मानता है। हाँ, लड़का अच्छा है, मैंने कहा। मिक्की को आराम से रखेगा, उसे आदर सम्मान देगा। सहसा बहन मुंह ढांपकर रोने लगी। अब किस बात पर रोती हो? माँ की मुद्रा तनिक ठन गई। सब तुम्हारी मर्जी पर छोड़ तो दिया है। तुम अब मंडप का सामान तैयार रखो माँ, मैं लड़के वालों को लेकर लौट रहा हूँ। लड़के को जयमाला पहनाते समय बहन का चेहरा म्लान रहा। कौन कहेगा यह शादी आप अपने प्रेमी से कर रही हैं? तनिक मुस्कुराइए तो। लड़के का भाई उच्छृंखल हो उठा। हमारी ओर भले ही मुस्कुराइए न मुस्कुराइए भाभी। लड़के की मछली बहन ने अपना मोबाइल बहन की दिशा में लहराकर ठिठोली की। मगर हमारे मोबाइल को तो एक मुस्कुराहट दे ही डालिए। मुस्कुराने की बजाय बहन रोने लगी। मुक्कू, पापा ने बहन के मनोहार वाले नाम से उसे पुकारा। चियर अप मुक्कू, तुम यही तो चाहती थी। मगर शादी के शुरू से अंत तक बहन रोती ही रही, कभी माँ के गले लगकर, कभी पापा के, कभी मेरे। विदाई के अवसर पर शादी के आयोजन में सम्मिलित होने आई पड़ोसिनों में से किसी एक ने विदाई गीत गुनगुनाना शुरू किया भी तो कहीं से कोई प्रोत्साहन न पाकर वह तत्काल चुप कर गई। माँ के कहने पर मैं बहन को इलाहाबाद तक छोड़ने गया। पहले किलोमीटर के दौरान लड़के ने हमसे 2-3 बार बात करने की चेष्टा भी की, परंतु बहन और मैं किसी वार्तालाप के लिए तैयार न रहे। बाकी का पूरा रास्ता संपूरित चुप्पी में कटा। तुम मुझे मिलते रहोगे ना? बहन की ससुराल से जब मैं चलने लगा तो बहन मुझसे लिपटकर फिर रोने लगी। बहन की हूक मेरे कलेजे में उतर गई। हाँ, मैं धाड़ मारकर रो पड़ा। तुम खुश रहना, हमारी चिंता न करना। माँ और पापा का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। आप मोटर चलाना चाहें तो यहाँ आ जाइए। वापसी में ड्राइवर ने कई बार मेरे सामने अपना प्रस्ताव रखा। नहीं, पर हर बार मेरा उत्तर संक्षिप्त व समरूप रहा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।